बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश ग्रामर के एक और सबक के साथ मोहम्मद इकबाल हाज़िर खिदमत है। पिछले सबक में हमने पास्ट टेंस की अक़साम पढ़ी हैं। अब हम उन्हीं अक़साम से मुताल्लिक़ कुछ एग्ज़ाम्पल्स और एक्सरसाइज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आई पास्ड द एग्ज़ामिनेशन, मैंने इम्तिहान पास कर लिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पास की दूसरी फॉर्म पास्ट यहाँ पर आई है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर फेल की दूसरी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट है। वी सॉल्व्ड दी सम्स, हमने सवालात हल किए। इसमें भी वही मिसाल है कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर फेल की दूसरी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट है। दरअसल यहाँ पर अफर्मेटिव पास्ट टेंस चल रहा है। जो ही आप नेगेटिव टेंस या इंटरोगेटिव टेंस की तरफ जाएंगे तो आपको फेल की दूसरी फॉर्म की जगह पर डिड नज़र आएगा, यानी डिड डू की दूसरी फॉर्म आएगी और फिर फेल की पहली फॉर्म आएगी। दे वर्कड इन अ शॉप, वो दुकान में काम करते थे। आई टुक सम टी, मैंने कुछ चाय पी। यहाँ पर जो है ड्रिंक नहीं है पीना के लिए, बल्कि टुक है, टेक टुक टेकन। वी केम अ बिट अर्ली, हम ज़रा जल्द आ गए थे। ही मेट मी येस्टरडे, वो मुझे कल मिला था। व्हेन डिड आई मिसबिहेव, मैं कब बदतमीज़ी की। यहाँ पर आप देखें कि सवालिया आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें आपको जो दूसरी फॉर्म है वो डिड की सूरत में मिल रही है, जबकि मिसबिहेव आपको पहली फॉर्म मिल रही है। वाई डिड ही डू दिस टू मी, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। What did you gain by doing this, ये करके आपको क्या मिला या क्या मिला ये करके। What did you say, आपने क्या कहा। ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स थी पास्ट टेंस से मुताल्लिक़। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस और उसकी अक़साम से मुताल्लिक़ एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। वो एक्सरसाइज कुछ इस तरह से कि हमने उर्दू जुमलों को इंग्लिश जुमलों में तब्दील करना है। लोगों ने बाग में जलसा किया। द पीपल हेल्ड अ मीटिंग इन द गार्डन। हमने आपका इंतज़ार किया। वी वेटेड फॉर यू, उन्होंने हमारे मशवरे पर अमल किया। दे एक्टेड अपॉन आवर एडवाइस, आपने मेरे भाई की देखभाल की। यू लुक्ड आफ्टर माई ब्रदर, और मुसाफिरों ने जंगल में आग लगाई। द ट्रेवलर्स सेट द फॉरेस्ट ऑन फायर, यहाँ पर सेट द फायर ऑन, सेट द फॉरेस्ट ऑन फायर आया है आग लगाने के माना में। इससे आगे है जी, नेक औरत ने यतीम बच्चे की परवरिश की। द नोबल वुमैन ब्रॉट द ऑर्फन अप, ब्रिंग अप ये एक फेल है, यानी ब्रिंग के साथ अप भी आता है तो इसका मतलब होता है परवरिश करना। यहाँ पर ब्रॉट ये दूसरी फॉर्म आई है। उसने मेरी नसीहत पर अमल नहीं किया। ही डिड नॉट एक्ट अपॉन माई एडवाइस, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिड आया है दूसरी फॉर्म, उसके साथ फेल की पहली फॉर्म एक्ट आई है, यानी एक ही जगह आपको फेल की दो फॉर्में नज़र नहीं आएंगी सिंपल जुमलों में। हाँ, जैसे जैसे आप एडवांस जुमले पढ़ेंगे और बोलेंगे सीखेंगे, तब आपको एक जगह पर दो दूसरी फॉर्म्स भी नज़र आ सकती हैं, लेकिन उनका जो उनकी तरतीब वो ज़रा मुख्तलिफ होगी। उन्होंने फ़कीर की मदद ना की। दे डिड नॉट हेल्प द बेगर, क्या वो रोज़ाना वर्जिश करते थे। डिड दे टेक एक्सरसाइज एवरी डे, यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया है। इससे पहले दो जुमले आपने नेगेटिव के पढ़े हैं। टेक एक्सरसाइज वर्जिश करना। उसने तुम्हारी तल्ख बातों का बुरा ना माना। ही डिड नॉट माइंड योर बिटर वर्ड्स, गाड़ी तेज़ी से हमसे आगे निकल गई। द कार zoomed past us, द कार zoomed
passed us, यानी गाड़ी ने हमें पीछे छोड़ा और गाड़ी तेज़ी के साथ जूं जूं करती हुई कार आगे बढ़ गई। तो ये तो थी हमारी एक एक्सरसाइज और कुछ एग्जांपल्स थी पास्ट टेंस की। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।